पिछले 3 महीने से जारी हिंसा के बीच मणिपुर में विपक्षी दलों के सांसदों के दौरे का आज दूसरा दिन है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों की टीम इन दिनों मणिपुर की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए 2 टीमों में बंटकर अलग अलग रिलीफ कैंप्स जा रही है, दौरा कर रही है। कल टीम ने चूरा चांदपुर, इम्फाल और मोइरांग में रिलीफ कैंप्स का दौरा किया, तो आज भी विपक्षी सांसद इम्फाल के रिलीफ कैंप में जाएंगे। उसके बाद गवर्नर अनुसुईया उइके से मुलाकात कर प्रदेश के हालात पर चर्चा करेंगे। इधर मणिपुर में इंडिया डेलीगेशन के दौरे के बीच कल विष्णुपुर में 2 समूहों के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई, तो वहीं म्यांमार से मणिपुर आए अवैध नागरिकों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक डेटा लेने की भी शुरुआत कर दी गई है। हिंसक घटनाओं के बीच विपक्षी गठबंधन INDIA के 21 सांसदों की 2 टीमों का मणिपुर दौरा आज भी जारी रहेगा। पहले दिन एक तरफ सांसदों की टीम मणिपुर में हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित चूरा चांदपुर, इम्फाल और मोइरांग में रिलीफ कैंप का दौरा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विष्णुपुर से हिंसा की तस्वीरें सामने आई। आरोप है कि मैतेई समुदाय के रिलीफ कैंप पर कुकी उपद्रवियों ने मोर्टार से हमला कर दिया। इस समय हम विष्णुपुर एरिया में हैं और यहाँ पर फायरिंग लगातार हो रही है। ये आवाज रुक रुक कर आ रही है। साथ में यहाँ पर जो भारतीय सेना के लोग हैं वो ठीक सामने हैं, पूरा मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ है। फायरिंग के साथ साथ इधर से जो आवाजें आ रही हैं उसके साथ साथ इस पूरे एरिया में कॉर्डन लगा दिया गया है। हमें भी कहा है पीछे जाने के लिए, क्योंकि फायरिंग और साथ में अनाउंसमेंट की जा रही है। यहाँ पर दोनों समुदाय के बीच में जो आपसी झड़प है वो अब काफी ज्यादा उग्र होती जा रही है। ये देखिए, जातीय हिंसा में जल रहे मणिपुर में सबसे ज्यादा हिंसा इम्फाल, चूरा चांदपुर, कांगपोककी और विष्णुपुर में हो रही है। हाँ, मोरे में जो रहने वाला होता है ना, वो सब बिजनेस होता है या अपना अपना काम, कुछ दुकान या लेबर जैसा ही होता है। मगर उन लोग ने जो शुरू किया है वो मैतेई का घर ही शुरू किया है। ओनली दे पिक द ओनली मैतेई हाउस एंड दे स्टार्टेड बर्निंग। उसमें कितना नुकसान हो गया अभी मोरे पे? बहुत सारा नुकसान। एक भी नहीं है घर, एक ही फर्स्ट टाइम नहीं है। 3rd मई में भी जलाया, 28 में भी जलाया, उसके बाद आई डोंट नो द डेट, जब उस दिन वायलेंट हुआ था उसी में भी जलाया, और उसके बाद कल परसों भी तो जलाया। 3 मई की वजह से हमको कुछ पता नहीं था। इन्होंने 3 मई को घर पूरा जला दिया। तिरंगा के पीछे पहाड़ है, उसी के बीच में से उन्होंने फायरिंग शुरू किया। पहले तो कोकटा में शुरू किया, कोकटा से पीछे नीचे उन्होंने अंदर आगे जाने नहीं दिया। पूरा घर तकरीबन सुल्तानपुर में जितना घर है उन लोगों ने सब तोड़ दिया। घर का सामान उमान उन्होंने पूरा तोड़ फोड़ करके घर जला दिया। कितना हजार लोगों का घर है उन्होंने जला दिया। उपद्रवी अब होममेड मोर्टार का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मणिपुर में जारी हिंसा में अब तक 181 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय हम बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ पर लगातार जो फायरिंग हो रही है दोनों समुदाय के बीच, उसकी वजह से आसपास के पूरे एरिया में दहशत है। ये मुस्लिम मोहल्ला है और यहाँ पर जब जैसे ही यहाँ पर एक्सप्लोजिव गिरा, उसके बाद मोर्टार गिरा, उसके तुरंत बाद ही ये बहुत बुरी हालत हो गई। और यहाँ पर शेल गिरते ही यहाँ पर जो स्प्लिंटर है वो चारों तरफ हो गया। अब यहाँ पर जो लोकल पुलिस और साथ में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। ये ठीक ऊपर से, जो ये ऊपर का हिस्सा है वहां से होते हुए ये नीचे की तरफ एक्सप्लोड हुआ, और इसीलिए सिचुएशन को देखने के लिए अब यहाँ पर जो पूरा कॉर्डन लगाया गया और फिर उसके बाद किसी को क्षति नहीं हुई। ये स्प्लिंटर का वो हिस्सा है जो कि एक्सप्लोड होने के बाद यहाँ पर गिरा। हालांकि जब सिचुएशन ऐसी हुई तो उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर इसको स्थिर करने की कोशिश की गई। यहाँ पर चारों तरफ जो लोगों के घर थे उनको खाली करवाया गया और यहाँ पर अंदर की तरफ तेज धमाका हुआ और फिर उसके बाद ये कहानी यहाँ की है। आज मणिपुर दौरे के दूसरे दिन INDIA गठबंधन के सांसद अलग अलग इलाकों में जाकर हिंसा के हालात का मुआयना करेंगे। फिर इम्फाल के मणिपुर में गवर्नर से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश के हालात की जानकारी देकर सांसद दिल्ली लौट जाएंगे। शनिवार को इम्फाल पहुंचे 21 सांसदों में 10 और 11 सांसदों की 2 अलग अलग टीमों ने चूरा चांदपुर में 2, इम्फाल में 1 और मोइरांग में 1 राहत शिविर का दौरा किया। जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में सांसदों ने क्या देखा, अब कैसे हैं वहां के हालात, या आप खुद सांसदों की जुबानी सुनिए।
माँ बेटियों को सड़क पे दौड़ते हुए देखने के बाद अगर कोई कहे कि फोटोऑप्स करने के लिए जा रहे हैं, मैं उनके लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं। कम से कम हर चीज में सियासत ना करे, यही हमारा मांग होगी। आज इतने महीने हो गए हैं, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री कभी मणिपुर जाने की कभी कोशिश नहीं की, मणिपुर वासियों को एक वार्ता देने की, एक संदेश देने की कभी कोशिश नहीं की। मणिपुर के आम लोगों को जो कष्ट होते हैं, जो पीड़ित, उन लोगों को निवारण के लिए, उनके कष्ट से निवारण के लिए कोई कदम नहीं उठाई। आज इतने दिन बाद जब विपक्ष ने धक्का मारे तो उनको नींद टूटने लगे। अभी सीबीआई की बात हो रही है, अभी छानबीन की बात हो रहे हैं। हमारे चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, कितना खूबसूरत है ये। आज इस खूबसूरत बगीचे में आज भाजपा के राजनीति के कारण एक आग लग गया है। उस आग को हम कैसे कम कर सकें, लोगों के घाव पर कैसे मरहम लगा सके, लोगों की बात कैसे सुन सके, उसी उद्देश्य से हम आए हैं। गृह मंत्री जी, आपको स्मरण होगा कि जब मणिपुर में हिंसा हुई उसके महीनों बाद गृह मंत्री जी मणिपुर आने का साहस किया, जबकि ऐसा नहीं है। वो देश के अन्य भागों में घूम रहे थे। तो ये उनका जो इसके प्रति संवेदनशीलता उसको दर्शाता है। संसद में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध जारी है, तो वहीं पीएम के बयान की मांग पर अड़े विपक्षी दलों ने पहले सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया। उसके बाद जमीनी हकीकत जानने सांसदों का दल मणिपुर पहुंचा है, लेकिन मणिपुर की ग्राउंड रियलिटी जानने के बाद भी विपक्षी दलों के सांसद अब वही बयान दोहरा रहे हैं जो यहां पहुंचने से पहले वो दिल्ली में दिया करते थे। पहले चरण में उनकी जो कहानियां हैं वो बाहर आनी चाहिए, वो अपनी बात बताना चाहेंगे, कैसे कैसे क्या क्या उनकी बीती है और जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, हम उनकी गवाही लेने आए हैं। एक तरह से राज्यपाल जी से महामहिम से हम मुलाकात करेंगे, उन मांगों को भी रखा जाएगा। अगर प्रशासनिक तौर पे कोई भी जो कमियां हैं जो जिन पे प्रकाश डाला जाता है हमारी बैठकों में, बातचीत में, उसको हम जरूर उनको सॉल्व करेंगे। यही होगी कि हम लोग उन लोगों तक पहुँचे, माताओं बहनों तक भी पहुँचे जो लोग कैंप में रह रही हैं विषम परिस्थितियों में। हम लोगों ने सुना है कि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ कैंप में ही बच्चों को जन्म दे रही हैं। इनके यहाँ शांति बहाली हो, इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और यहाँ से जो भी हम लोग अपने से देखेंगे, सुनेंगे, बातचीत करके उन परिस्थितियों को हम लोग सदन में जाकर रखने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ शांति बहाली करे। हमने सिर्फ इनको ये भरोसा दिलाया है कि आप ये मत सोचो कि यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर। हम सब एक साइकोलॉजिकल हीलिंग चाहते हैं। आज हमारी एक छोटी सी कोशिश उसी दिशा में है, कितनी कामयाब होगी मैं नहीं जानता। सीबीआई को जांच के लिए कहा गया है इस पर मामले। देखिए, ये पूरी चीज मुझे स्पष्ट नहीं है। दोष किसका, फोटो लेने वाले का या कृत्य करने वाले का, कुकृत्य करने वाले का? इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, नजरिया वो होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से ना, और किससे अपील करने का मतलब? मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के इनके प्रधानमंत्री, इन्हें नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए? उनके विवेक पर छोड़ता हूँ। विपक्षी सांसद बीजेपी की राज्य और केंद्र की सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, तो बीजेपी ने विपक्ष के सियासी टूर पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या विपक्षी सांसदों की ये टोली राजस्थान और बंगाल की महिलाओं की हालत देखने भी जाएगी? विपक्ष को अधिकार है कहीं भी जाने का, लेकिन संसद का सत्र चल रहा है, सरकार बहस के लिए तैयार है, तो ये क्यों भाग रहे हैं? पिछले 7 दिनों से संसद को इन लोगों ने चलने नहीं दिया। राज्यसभा में तो कुछ भी काम नहीं हो पाया। तो जब सरकार तैयार है जवाब देने के लिए, सरकार बहस के लिए तैयार है, आप भी अपनी बात बोलते जो आपको जानकारी है, सरकार भी पूरी सफाई देती ये क्या हुआ, क्या स्थिति वहाँ की है। लेकिन चूंकि देखिए, इनको मालूम है कि सरकार जवाब देने में हावी हो जाएगी। सरकार ने अपनी ओर से स्थिति को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया है और इसलिए बहस नहीं चाहते हैं। शनिवार को विपक्षी सांसदों का दल पीड़ितों से मिलने पहुंचा, तो मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी चुराचांदपुर के राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान एक महिला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए रो पड़ी, तो राज्यपाल ने उन्हें गले लगाते हुए भरोसा दिया। काफी कुछ मणिपुर में जो है कंट्रोल हो रहा है और हुआ भी है। कुछ जगह पर
इस तरह के कुछ वायलेंस हो रहा है, लेकिन वो भी जल्दी से कोशिश हो रही है। यहाँ पर हमारे देश के जवान लोग हैं, सीआरपी, आर्मी, असम राइफल, बीएसएफ और आपका रेफिडेक्स फोर्स, पुलिस, तमाम लोग इनकी सुरक्षा रक्षा में लगे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।